नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कटेरी विधानसभा में। कटेरी में उपचुनाव हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं उससे पहले आपको हम बता देते हैं कटेरी का जो जातिगत समीकरण है। सबसे पहले बात की जाए तो अनुसूचित जाति जो है, दलित वोट यहाँ पर सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। उसके बाद बात की जा रही है ब्राह्मण वोट यहाँ पर दूसरे नंबर पर बताया जा रहा है। मुस्लिम वोट है, यादव वोट लगभग 40,000 के आसपास बताया जा रहा है, और कुर्मी निषाद लगभग बराबर है, और ठाकुर वोट जो है लगभग 38,000 के आसपास बताया जा रहा है। ऐसे में यहाँ देखेंगे इस दुकान में बैठक लगी हुई है, 8-10 लोग मौजूद है यहाँ पर, 4-5 लोग इधर मौजूद है, करीब 15-20 लोग यहाँ पर हैं इस दुकान पे। ऐसे में चुनाव का माहौल जो है गर्म हो चुका है और चुनावी चर्चा चल रही है। तो हमने कहा चलिए चलते हैं, लोगों से बात कर लेते हैं और कटेरी का जो माहौल है वो आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, उससे पहले हम बता देना चाहेंगे, जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे कमेंट पीछे आए थे। कुछ कमेंट ऐसे भी थे कि भैया आप माइक कौन सा इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये वाला जो माइक इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आवाज आप सुन रहे हैं, आवाज काफी अच्छी है इसकी। और इसके ओरिजिनल माइक अगर यही वाला आप लेना चाहते हैं, गैरोनो का ये माइक है। इसके अलावा एक छोटा वाला माइक जो हम इस्तेमाल करते थे, उसका दोनों का हमने लिंक नीचे डाल दिया है। तो उस पर जाके आप ओरिजिनल जो होता है वो ले सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या है कि लोकल प्रोडक्ट आदमी ऑनलाइन बाय करता है। तो ओरिजिनल लिंक जो हमने दे दिया आपको, वहां से जाके बाय कर सकते हैं। तो आपसे हम पहले बात करते हैं। जी, धन्यवाद आपका। बीजेपी कह रही है कि यहाँ चुनाव हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं, 30,000 वोटों से जीतेंगे चुनाव। क्या जनता को लूट के चुनाव जीता जाएगा? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, छुट्टा जानवर से जनता त्राह त्राह कर रही है। किस मुद्दे पर भाजपा यहाँ चुनाव जीत रही है? केवल ये हवा। निषाद को टिकट मिला, निषाद वोट बैंक एक तरफा जा रहा है बीजेपी में। देखिए, यहाँ जात बात नहीं है। क्या आप सब्जी खरीदने जाओगे, वहाँ आप जाति बता के 10 रुपया कम में सब्जी पा जाओगे? कोई भी आइटम आप खरीदे जाओगे, सरकार तो जाति बात केवल चुनाव में करती है। जब महंगाई बढ़ाती है तो उसमें कोई जातिवाद नहीं देखती है। इस समय इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आप साग सब्जी या कोई भी सामान आप जब शाम के दुकान पे पहुंचते हैं तब आपको एहसास होता है कि हम लूट रहे हैं। तो ये सरकार जो है, सरकार नहीं चला रही, जनता को लूट रही। चलिए, दोबारा भी आपसे हम बात करेंगे। एक चीज आपको और बता देना चाहेंगे कि पंडित समरजीत जी हैं, लगातार समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश में प्रचार करते हैं। इनकी जो उनका जो रथ है वो लगातार दौड़ता रहता है। ऐसे में बीजेपी से हमारे साथ में, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, जैसा आरोप लगाया जा रहा है महंगाई बढ़ती जा रही है? बिल्कुल सरासर गलत आरोप लगाया जा रहा है। और जो महंगाई की अभी इन्होंने बात की समरजीत भाई साहब ने, वो सरासर गलत है। अब अगर हम इनसे पूछें कि क्या कितनी मोटरसाइकिलियां बंद हो गई हैं, कितने लोग पैदल चल रहे हैं, ये बताएंगे। महंगाई के साथ साथ जो है सरकार ने व्यवस्था भी कर रखी है। और रही बात, ये भाई साहब हमारे दिव्यांग हैं। इसके पहले भी समाजवादी पार्टी ने सन 2013 में हमारे भदरसा में, हम ब्राह्मण हैं, ये भी ब्राह्मण हैं, बताइए, विंध्याचल का हाथ तोड़ा गया। अभी हमारे एक हिंदू भाई का जो है, हमारे एक मिश्रा जी का हत्या करवाई गई है, और समाजवादी पार्टियों के द्वारा जो है अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे जी थे। सन 2013 में भदरसा में ऐसा कांड हुआ, ठीक है। उसके बाद आप बताइए, जब से बीजेपी आई है, सन 2013 में कोई भी व्यक्ति एक आधे घंटे लाइट नहीं पाती थी। आज देखिए, आज ये व्यवस्था है माननीय योगी जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की। आप देखिए कि कितना बढ़िया व्यवस्था किए हैं, और कोई भी व्यक्ति, एक दिव्यांग को कोई भी व्यक्ति कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। कह रहे हैं दिव्यांग को सम्मान देने का काम बीजेपी द्वारा किया गया, लाइट व्यवस्था सही कर दी गई, और जिस तरीके से दंगा पहले भड़कता था उस तरीके से अब देखेंगे तो बीजेपी में नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले, 1 साल पहले कहा था दिव्यांगों की पेंशन 1500 किया जाएगा, ठीक, आज तक नहीं हुए। दूसरा नंबर, भाई साहब 2013 का मुद्दा उठा रहे हैं ब्राह्मण को लेके, लेकिन वर्तमान का नहीं। जब से भाजपा सरकार आई है, ये आंकड़ा देख ले, अगर सबसे ज्यादा हत्या हुई है तो ब्राह्मणों की हत्या हुई है पूरे उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जो हत्या हुई है, ब्राह्मणों की हत्या हुई है। जी, ये सरासर गलत है। जो व्यक्ति गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। रावण ने गलत किया, भगवान राम ने उनको मारा, ठीक है।
विकास दुबे की हत्या हुई, तो क्या जो है ब्रजेश सिंह की हत्या नहीं हुई? जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जो कटेरी का है वो कहीं ना कहीं नाराज है, वो सपा बसपा वोट कर एक रहा है। भी परसेंट ब्राह्मण नाराज नहीं है। हाँ। हमारे माननीय योगी जी ने, हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार यहाँ से ब्राह्मणों को टिकट दिया, जो कि ब्राह्मण सफल नहीं हो पाए। ब्राह्मण सफल नहीं हो पाए। कम से कम 70 से 80 हजार वोटों से धर्मराज जी चुनाव जीतेंगे, ये मैं कह रहा हूँ पंचमुखी हनुमान मंदिर से। मेरा नाम अजय कुमार ओझा है और भाभी प्रधान भी हूँ मैं काही का। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी कि समाजवादी पार्टी कह रहे हमने बढ़िया गाड़ी दिया था दिव्यांगों को, और अब आप साइकिल की गाड़ी चला रहे हो, साइकिल से आप खुश जी। नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, 1% की कोई भी गाड़ी नहीं दिए हैं। बताइए, इन्हीं भाई साहब की देख लीजिए, पूरी तरह से खचाड़ी गाड़ी हो गई है। और अभी मैं कहिए मैं यहाँ फोन कर दूं तो गाड़ी की लाइन लग जाए। हाँ, गाड़ी की लाइन लग गई। कह रहे हैं खचाड़ी गाड़ी दिया गया है समाजवादी की तरफ से, अभी भी खचाड़ी गाड़ी चल रहा है। देखिए भाई साहब, जो कह रहे हैं उनका मामला है। हमें गाड़ी का शौक नहीं ना, हमें अपना 16 श्रृंगार का शौक है। हमें शौक है जनता के श्रृंगार का। हमारी जनता लूट रही है। आप टमाटर, अभी परसों 50-60 रुपए में टमाटर किलो बिक रहा था, आज का रेट आ गया है 80 रुपया किलो टमाटर। 80 रुपए में हो गया टमाटर, अब क्या कहेंगे महंगाई की। 80 रुपए में टमाटर हो गया। इनसे भाई साहब से जरा पूछिए कि पेट्रोल डाल के आ रहे हैं ये, हैं? पेट्रोल डाल के आ रहे हैं। अगर इनके पास पैसा नहीं है तो कहाँ से पेट्रोल डाल के आ रहे हैं? जरा इनसे पूछिए कि पेट्रोल डाल के आ रही है, हैं? ये भाजपा की क्या कहेंगे? देखिए, अगर एक आदमी राजा बन जाए तो क्या पूरा हिंदुस्तान राजा बन जाएगा? अगर एक आदमी राजा बन जाए तो पूरा हिंदुस्तान राजा हो जाएगा। अरे गरीबी का परसेंटेज इनको बताइए मीडिया साहब, और इनको महंगाई का परसेंटेज बताइए। और आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, समाजवादी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से अब लगातार बहस देख रहे थे, अभी दोबारा आपसे हम बात करेंगे। एक बार यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, चुनावी चर्चा चल रही है, उनसे तो फिर आप आएंगे। चाचा जी बैठ जाए। क्या माहौल दिख रहा है चाचा जी? माहौल भाजपा के पक्ष में जाएगा। और सपा का सफाया होगा। बसपा सेकंड पे रहेगी। सपा तीसरे पे रहेगी। सपा तीसरे पे चले जाएगी, बसपा दूसरे पे दिखाई दे रही है। उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं सपा की तरफ से आरोप लग रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। कोई महंगाई नहीं है। महंगाई के साथ साथ व्यवस्था नहीं है। महंगाई कहाँ है? 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए के लोग जूता पहने बिना पैसे के, कहाँ से पैसा आ रहा है? अगर महंगाई होती तो जूता पहन पाते, कैसे पहनते? कहाँ से महंगाई है? कौन कहता है महंगाई है? 24 घंटा बिजली दे रहा है, जो को पेंशन टाइम से टाइम आ रही है, महिलाओं को टाइम टू टाइम पेंशन आ रही है, कोई चीज़ कमी सरकार में। अब वो अलग है, जात पात का इलेक्शन तो होगा। जैसे अब यहाँ उत्तर प्रदेश में खास करके आप जानते हैं जात पात का इलेक्शन, वो महंगाई या और कोई चीज़ नहीं इसमें कारगर काम करता है। अच्छा, बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा की पत्नी मैदान में है, और बसपा से अमित कुमार वर्मा, 2 वर्मा मैदान में है। ऐसे में आप बसपा को आगे बता रहे हैं, सपा को पीछे बता रहे हैं? क्योंकि सपा के पास जितना वोट है टोटल वर्मा लेकर के, उतना बसपा के पास अकेले वोट। ये बात तो है, दलित वोट यहाँ पर ज्यादा है, मानेंगे आपकी बात। अच्छा, नाम क्या है आपका? श्री राम तिवारी। श्री राम तिवारी जी, एक आरोप और लग रहा है, और ज्यादातर हम जब बात करते रहे ब्राह्मण ये भी कहता रहता है कि अवधेश द्विवेदी को टिकट नहीं दिया गया, नाराजगी है कुछ? कोई नाराजगी नहीं। 1-2 दिन नाराजगी होती है। अच्छा, कुछ नाराजगी शुरुआत में थी, होती है, उसके बाद कोई नाराजगी। भाजपा में ब्राह्मण जाएंगे कहाँ? भाजपा में जाएंगे? कोई ब्राह्मण तो है भी नहीं कि उसके साथ चले जाएं। अब तो ब्राह्मण के लिए एक ही चारा, भाजपा। तो जो जैसा कि बताया जा रहा था, ब्राह्मण जो नाराज है, तो लगातार जब हम लोग कवरेज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब बात की जा रही है, ब्राह्मण कह रहा है कि शुरुआती दिन में कुछ दिक्कत जरूर थी, लेकिन इस समय ब्राह्मण जो है बीजेपी के साथ में है। और जो दलित वोट बैंक है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा होने के कारण बसपा को यहाँ लड़ाई में बताया जा रहा है, और अमित कुमार वर्मा वोट बैंक उनके साथ में है, और युवा जो है उनके साथ में, इस वजह से बसपा को दूसरे नंबर बता रहे हैं। चाचा जी, आपसे भी हम 2 सवाल कर लेते हैं। क्या लग रहा है किस किस के बीच लड़ाई है? भैया लड़ाई तो बीच में ना धर्मराज जीता है, जीत गई है, अमन कोई राय नाई ना, जो लड़ाई नाई ना। धर्मराज एक तरफा आप बता रहे हैं? एक तरफा है भैया, देख लीजिएगा, रिजल्ट आने दीजिए, कोई लड़ाई में नहीं है। कल गए थे हम लोग धर्मराज
के गांव में गए थे, धर्मराज निषाद के गांव में, हाँ। तो वहाँ कुछ लोगों की यह कहना था काम नहीं कराए हैं, नौकरी नहीं दिलाए हैं, अपना बनाए हैं बस। धर्मराज ये काम किए हैं, वो लालजी क्या काम किए यहाँ? हाँ, धर्मराज ने यहाँ तहसील लाया, हाँ, धर्मराज ने यहाँ पावर हाउस दिया, हाँ। धर्मराज ने यहाँ इंटर कॉलेज दिया, हाँ। धर्मराज का कुटुम्बा बाई दिया, हाँ। सारा काम तो धर्मराज ने किया है। इसीलिए बीजेपी ने धर्मराज पे दांव खेला है। अरे 100% धर्मराज तो बिल्कुल निकले हैं, हाँ। इसको कोई हरा नहीं पाएगा। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहिएगा, क्योंकि लगातार हर चौराहे पे जब हम जा रहे हैं हर चौराहे पे अलग अलग माहौल दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोगों का जो कमेंट है आप लोग घर बैठे देख रहे हैं, ज्यादातर कमेंट जो है किसकी तरफ से आया ये देखा जाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्यादा कमेंट आता है कि बीजेपी की तरफ से आता है कि बसपा की तरफ से आएगा, उसी से अंदाजा होता है, क्योंकि कमेंट क्या है कई हजारों में आते हैं। तो चाचा जी आपसे भी बात कर लेते हैं, बैठते हैं। चाचा जी क्या माहौल दिख रहा है? जैसे समाजवादी आरोप लगा रही है कि महंगाई बढ़ती जा रही है बीजेपी में। वो तो परिवारवाद की पार्टी है, उसकी घिनौनी बात जो है वो परिवारवाद करता है। एक शिवपाल है वो तो यहाँ पटेरी में आकर के पंछी लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया अखिलेश को देखो, हीरो सब एक हो जाओ, नहीं तो गाड़ी डूब रही है, भैया चले जाएंगे नेताजी जेल में, कह रहे हैं जेल में चले जाए। हाँ भाजपा के अलावा कोई नहीं। हम गए थे शिवपाल यादव जी से बात किए थे, हाँ, शिवपाल यादव जी कह रहे हैं 20 तारीख तक चुनाव बढ़ा दिया गया, 13 तारीख से डर रहे हैं बीजेपी वाले, और हम 20 तारीख तक यहाँ रहेंगे जब तक वोट नहीं पड़ जाएगा, हम जीता के जाएंगे। वो खाए घूमता है, कहाँ कुछ न करिए। ये जो इलेक्शन हटा है ये कुछ परिक्रमा के नाते, कुछ त्योहार के नाते इलेक्शन हटा है। चुनाव आयोग का अपना एक पक्ष है, उससे सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा अभी हम चाचा जी से बात कर रहे थे, कह रहे हैं कि यहाँ लड़ाई जो है सपा की नहीं है, बसपा और बीजेपी की। हाँ, अमित वर्मा की है, बसपा की और बीजेपी की है। यहाँ तो चूंकि अपनी औरत को लड़ा दिए, हाँ। अपने आप सपा किसी दूसरे को लड़ाते तो कुछ वोट मिलता है उनको। हाँ। लेकिन अब यादव लोग बिल्कुल देना ही नहीं चाहते, वही घरम कुल चला जाए, वही अखिलेश की ना कुल ये सब चलाए। यहाँ परिवारवाद, जातवाद, हाँ हम लोग बात नहीं चलते हैं। धर्मराज निषाद है, मैं ब्राह्मण हूँ, ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण, उससे क्या भगवान राम की नैया निषाद राज ने खेया था। हाँ। तो हम लोग धर्मराज की नाव खेलेंगे, धर्मराज जीतेंगे, 50,000 अधिक वोट से जीतेंगे। तो धर्मराज की नाव यहाँ पार लगने वाली पार है। लग गई है, केवल अनाउंस होना है, वोट पड़ना है। ब्राह्मण किस तरफ जा रहा है? ब्राह्मण टोटल 100% सब धर्मराज, कमल निशान, ये तरफा एक तरफा कमल निशान, कमल निशान। आप लोग भी बताइएगा कि बीजेपी जीत रही है कि सपा की बसपा, बताते रहिए कमेंट में। भाजपा जीत रही है। हमारे माननीय श्री मोदी जी ने और योगी जी ने राशन का व्यवस्था, हर बिजली का हर व्यवस्था इन्होंने किया है। टोटल वोट भाजपा को जाएगा, हम वोट धर्मराज को नहीं दे रहे, हम तो वोट सरकार को दे रहे हैं, योगी अच्छा जी ये को बताइए और मोदी जी को। आप कह रहे हैं बसपा की लड़ाई है, लालजी वर्मा को हल्के में आप आकर हैं, और लोकसभा जब चुनाव हुए तब काफी वोटों से जीते लालजी। कुछ नहीं टोटल यहाँ भाजपा जीती हुई है। हाँ बस यहाँ कोई नहीं जीतेगा, भाजपा जीतेगी। ये एक तरफा बता रहा है। एक तरफा टोटल वोट पड़ेगा भाजपा पे, सब हिंदू धर्म का। अभी पीछे चौराहे पे गए थे, पीछे चौराहे पे सपा आगे बता रहे थे लोग। अरे कुछ भी बताए, यहाँ तो सरकार जो राशन है, कार्ड है, राशन कार्ड को भी योगी मोदी दे रहे हैं, और नहीं भी जिसके राशन कार्ड है उनको भी खाने का गल्ला दे रहे हैं योगी मोदी जी। तो ये सही है कि जो नहीं दे रहे हैं वो सही है। कल मिझोड़ा में थे तो मिझोड़ा में काफी मुस्लिम कह रहे थे कि बसपा जीत रही है यहाँ। कोई नहीं जीत रही, केवल बनभक्ति है और सब भ्रष्टाचार है, सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, केवल झूठा कलंक उड़ा रहे हैं। भाजपा आगे हो रही, कोई हराने की ताकत ही नहीं है। लगभग 60,000 वोटों से भाजपा आगे जाएगी। हमारा नाम वहाँ पर शुक्ला है, हम काही निवास के रहने वाले हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, सुनिए, अखिलेश यादव जी कहे हैं कि बीजेपी जो है चुनाव की डेट आगे बढ़ा रही है, जितना आगे बढ़ाएगी उतने ज्यादा वोटों से हारेगी। कोई नहीं, वो तो कुछ भी नहीं होगा महाराज। जीत होगी तो भाजपा की होगी और योगी और मोदी जी की होगी। थोड़ा सा जगह दीजिए तो दूसरी जीत कोई नहीं होगी। हाँ, आपसे हम बात करना चाहेंगे, क्या माहौल दिख रहा है, किसकी तरफ दिखाई? धर्मराज जीतेंगे, धर्म जी जीतेंगे, उनके अलावा कोई नहीं जीतेगा। न सपा, न कांग्रेस, न बसपा। सपा न कांग्रेस न बसपा। केवल अच्छा ये भाजपा बताइए, निकलेगी, अभी केवल कमल का फूल खिलेगा। चाचा जी ये कह रहे हैं कि सपा लड़ाई में नहीं है, बसपा और बीजेपी में लड़ाई है। सपा आपकी दिखेगी ही नहीं। हाँ। 2025 में 24 में दिखेगी ही नहीं। हाँ। भाजपा के अलावा कोई नहीं जीतेगा यहाँ पर।
हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर में भाजपा के अलावा कोई नहीं जीतेगा। धर्मराज जिंदाबाद थे, जिंदाबाद रहेंगे। क्या नाम है अपना? संजय कुमार गिराडी। अच्छा, भाजपा एक तरफा है आपके भाजपा साथ? एक तरफा। भाजपा में लड़ाई किससे है? भाजपा और सपा में भाजपा जीतेगी। भाजपा के अलावा आपके कोई हिसाब नहीं से जीतेगा। भाजपा और सपा में? भैया आपसे हम जानना चाहेंगे। धर्मराज निषाद जीत रहे हैं, क्या कारण है कि आप बता रहे हैं धर्मराज निषाद जीतेंगे? आप इसमें पहले तो यहाँ पर सपा मजबूत रही। हाँ। हाँ। रोड बनवाए हैं। हाँ। उन्हें बाजी मारेंगे? बाजी मारेंगे। अच्छा, लालजी वर्मा की पत्नी तीसरे नंबर पिछले चौराहे उनकी चर्चा है, उससे बगल में गए तो बसपा की चर्चा है। तीसरे नंबर पर हैं तो सिर्फ पहले तो आप लोग बताइए आपके हिसाब से कौन बाजी मार रहा है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। चाचा क्या लग रहा है, किस तरह जा रहा है? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आज 15 साल से हमारा धर्मराज निषाद जो है ठोकर खा रहा है। अब किसके करतन? लालजी वर्मा के करतन। 15 साल यहाँ वो अपना घर बनाया था, यही लालजी वर्मा उसको निकाल करके फेंक दिए। गोसाईगंज, अकबरपुर, जौनपुर, वो बेचारा ठोकर खा करके 15 साल के बाद वापस आया अपने गांव और घर में। तो हम सब उसकी आरती उतारेंगे और उसको जिताएंगे और इसको लालजी वर्मा को यहाँ से देंगे। भाग अपनी तरफ कटेरी की तरफ, वहाँ टांडा की तरफ। अच्छा, एक आरोप लग रहा है लालजी वर्मा के ऊपर, तो अब समरजीत भाई से हम जरूर बात कर लेंगे। आरोप लग रहा है कि 15 साल धर्मराज को इधर उधर दौड़ाते रहे लालजी वर्मा। देखिए, कौन किसको दौड़ाया ये तो समय की बात है। पता नहीं सांसद जी ने दौड़ाया कि धर्मराज जी ने दौड़ाया। ठीक से बोला करे सांसद जी आया झंडा लेके। बोलो जो सही है उसको बोलो ना भैया। मेरी बात हाथ जोड़ के पहली बात सुनो। अभी आप बोल रहे हैं कि लड़िए ना चाचा। बात है जो सही है उसको बोलो। अरे ठीक है चाचा, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बोलिए। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? जो सत्य है, जैसे हमारे यहाँ धर्मराज जी तहसील लाए, GGIC लाए, GIC लाए, पावर हाउस लाए, तमाम प्रकार के विकास धर्मराज जी ने किया। और लालजी वर्मा जो कि टांडा विधायक थे। माहौल आप देख रहे हैं किस तरीके से गर्म हो चुका है। चलते हैं उस तरफ बात करते हैं। आप लोग जो अहम फैसला आप लोगों के हाथ में रहता है, आपके हिसाब से कौन बाजी मार रहा है? आपके हिसाब से या बसपा, सपा या बीजेपी? देख रहे थे अयोध्या न्यूज स्टोरी, मैं हूं दिग्विजय। लगातार आपको हम कवरेज दिखा रहे हैं कटेरी विधानसभा उपचुनाव की। इसके बाद हम चलने वाले हैं अगले चौराहे पर, वो वाली वीडियो जाके आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और इससे पिछले चौराहे की जो वीडियो हमने बनाई थी हमारे चैनल पे, पुरानी वीडियो पड़ी है, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। हमारा कवरेज लगातार पूरे उपचुनाव में कटेरी में रहने वाला है। इसके अलावा जहां पर बिकाऊ मीडिया नहीं पहुंच रही वहां हम पहुंच रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज आपको आप दिखा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।